Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar, faculty of Kuru's International School. Students, in today's video we are going to study a very funny and interesting poem, and the name of the poem is Dad and the Cat and the Tree. This poem is written by the poet Kit Wright. So let's know about the poet. Kit Wright writes for both children and adults. Kit Wright जो कि लिखते हैं बच्चों के लिए और adult दोनों के लिए. He has written more than 25 books and is the winner of several awards including the Arts Council Writers Award, the Hawthorne Prize and the Henneman Award. हमारे जो पोइट हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि उन्होंने लिखी हैं 25 बुक्स से भी ज़्यादा और वो विनर रहे हैं बहुत सारे अवार्ड्स के, जिसके अंदर इंक्लूड है आर्ट्स काउंसिल की तरफ से दिया जाने वाला अवार्ड, द हाउथॉर्न प्राइज एंड द हेनीमन अवार्ड. Though he started his career as a lecturer, किट राइट ने अपना जो कैरियर है वो स्टार्ट किया था एक लेक्चरर के रूप में. राइट इज नाउ ए फुल टाइम ऑथर बेस्ड इन लंदन, एंड अभी वो एक फुल टाइम ऑथर हैं जो कि कहाँ है, लंदन. नाउ लेट्स रीड अबाउट द पोएम. Let us find out how the father in this poem decide to help the cat. So students, this poem describes a funny incident. Okay, one morning, a cat climbed a tree too high and got stuck there. The dad in the family took the responsibility to help the cat come down. He is warned by his wife against falling, but being too confident, he ignores her. Okay, तो अब हम देखते हैं कि आखिर में डैड कैट को नीचे कैसे लेके आते हैं. This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. ये एक मॉर्निंग के टाइम की बात है. इस सुबह है जो कैट थी स्टक फंस गई थी ऊपर पेड़ के ऊपर, एंड जब डैड उसको देखते हैं तो डैड बोलते हैं राइट जस्ट लीव इट टू मी, कि ठीक है ये चीज ये तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा, मैं तुम्हें नीचे ले आऊंगा. मतलब कैट के लिए उनको कैट को वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अभी ये काम कर देता हूँ. द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. तो वो जिस ट्री पे कैट स्टक होती है, फंस जाती है, वो ट्री बहुत ही वॉबली होता है, मीन्स वोल्बल होता है, बहुत ही मूव करता होता है. द ट्री वॉज टॉल एंड सेकेंड थिंग, वो जो ट्री है वो बहुत टॉल होता है. तो उस कंडीशन को देख के मदर जो होती है ऑथर की, वो कहती है फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, कि भगवान के लिए तुम अपना ध्यान रखना, गिर मत जाना. फॉल, स्कॉफ डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले, दिस इज यू वेट एंड सी. तो मम्मा जब बोलती हैं तो डैड एक उनका हंसते हुए उनको जवाब देते हैं कि फॉल, गिर जाऊं. फिर बोलते हैं स्कॉफ डैड, मीन स्कॉफ का मतलब होता है स्कॉफ मॉकिंगली, मतलब उनका मजाक उड़ाते हुए से बोलते हैं अ क्लाइंबर लाइक मी, कि मेरे जैसा एक क्लाइंबर. क्लाइंबर मीन्स मेरे जैसा, लाइक क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, वैसे ही ट्री पे क्लाइंबिंग के लिए वो कहते हैं कि मेरा जैसा क्लाइंबर. चाइल्ड्स प्ले दिस इज, तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत इजी है, जैसे बच्चे खेलते हैं तो खेलते खेलते ही काम हो जाता है. यू वेट एंड सी, तुम तो बस इंतजार करो और देखो मैं कैसे कैट को ट्री से नीचे लेके आता हूँ. He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. अब क्या होता है, डैड जो होते हैं वो कैट को नीचे लाने के लिए क्या करते हैं, एक लैडर लेके आते हैं, एक सीढ़ी लेके आते हैं. कहाँ से लाते हैं, गार्डन शेड. गार्डन में एक शेड बना हुआ है, मीन्स टिन शेड वगैरह टाइप में कुछ लगा होता है, तो वहां पर उनका स्टोर रूम टाइप में बना होता है, वहां पर उनका हो सकता है मे बी लैडर रखा हुआ है, तो वहां से वो लेके आते हैं और वो लैडर ट्री के सपोर्ट करके, जैसा कि इमेज में दिखाया, वहां लगाते भी हैं. बट होता क्या है, जो लैडर होता है वो स्लिप्ड हो जाता है. ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और लैडर के साथ साथ फादर भी कहाँ गिर जाते हैं, फ्लावर बेड, फूलों के क्यारे में जाकर गिर जाते हैं. नेवर माइंड सेड डैड, brushing the dirt of his hair and his face and his trousers and his shirt. और डैड जब गिर जाते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है. और ये कहते हुए वो
क्या कर रहे होते हैं, बराबर में अपने जो डर्टी हो जाते हैं, उनके क्लोथ डर्ट लग जाती है, डस्ट लग जाती है, तो वो साफ करते हैं, उसको झड़काते हैं अपने बालों से, अपने फेस से, उनके ट्राउजर्स पे और उनकी शर्ट पे लग जाती है, तो वो सब भी साथ साथ साफ करते रहते हैं। We'll try plan B. Stand out of the way. Mom said, don't fall again, okay? Then फादर बोलते हैं कि we will try plan B, कि कोई बात नहीं, प्लान ए ने काम नहीं किया कि हम सीढ़ी लेके आए, सीढ़ी से चढ़ रहे थे, कोई बात नहीं, हम प्लान बी बनाते हैं, नया प्लान बनाते हैं। स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड, तो जब वो वापस नया प्लान बना रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो उस समय मम्मा बोलती है कि डोंट फॉल अगेन, कि अब दोबारा मत गिर जाना। फॉल अगेन, सैड डैड, फनी जोक, दोबारा गिरना, ये बात डैड कहते हैं, ये तो बहुत ही मजाक, बहुत ही बड़ा मजाक हो गया, ये तो फनी जोक है। देन ही swung himself up on a branch, और उसके बाद में वो क्या करते हैं, एक ट्री की जो ब्रांच है उस पे, जैसे स्वंग का मतलब होता है, उस पे लटक जाते हैं झूले की तरह, उसको पकड़ के उस पे लटक जाते हैं। इच ब्रॉक, और जैसे ही वो ब्रांच पे लटकते हैं, वो ट्री ब्रांच जो होती है वो टूट जाती है, और उसके साथ साथ ही अगेन क्या होएगा, अगर ट्री की ब्रांच टूटेगी, डैड वापस से नीचे आ जाते हैं। डैड लैंडेड वेल ऑफ बैक ऑन द डेक, मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। तो जब मम्मा ये सब देख रही होती है कि भाई हाँ डैड अपना प्लान बी का काम कर रहे होते हैं, तो डैड क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। लैंडेड वेल ऑफ का मतलब फेल हैवीली, बहुत बुरी तरह से जोर से गिरते हैं नीचे। तो मदर कहती है स्टॉप इट, कि नहीं रुक जाओ, तुम ये सब मत करो, यू विल ब्रेक योर नेक, कि तुम अपने गर्दन तुड़वा लोगे, मतलब तुम्हारी गर्दन पे झटका लग जाएगा, तुम्हें कुछ हो जाएगा। तो डैड बोलते हैं रबिश, सेड डैड। तो डैड बोलते हैं कि नहीं रबिश, ये तो तुम बहुत बेवकूफी वाली बात कर रही हो, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, कोई बात नहीं, हम प्लान सी ट्राई करते हैं। इजी एज विंकी टू अ क्लाइंबर लाइक मी, तो कहते हैं कि प्लान सी, ये तो बहुत इजी है, जो प्लान सी मैंने बताया, ये तो इतना आसान है, जैसे पलक झपकाते हैं, आंख मारते हैं, उतना आसान ये प्लान सी है टू अ क्लाइंबर, और वो मेरे लिए है इतना आसान, क्योंकि मेरा जैसा क्लाइंबर तो ये काम फटाफट से कर सकता है। मतलब डैड ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं हम, वहां पर होकर ये बात बोलते हैं। Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. उसके बाद में डैड जो है वो क्लाइंबिंग करते हैं, जो गार्डन के वहां पर वॉल बनी होती है, एक हाई वॉल बनी होती है, उस पर चढ़ते हैं। गैस वॉट, ही डिडंट फॉल, और आपको पता है कि वो नहीं गिरते हैं इस बार। ही गैव अ ग्रेट लीप, और वो एक बड़ा सा लीप जंप लगाते हैं वहां से, एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूप ऑफ द ट्री ट्रंक, और वो इतना बड़ा उनका जंप होता है कि वो डायरेक्ट वहां से, जो ट्री होता है उसके ट्रंक के बीच में जो क्रूप होता है, मीन्स जो ब्रांचेज वहां जाती हैं, तो उनके बीच में वहां पर डायरेक्ट जाते हैं। Right on the cat gave a yell and sprang to the ground. अब डैड कहाँ जाते हैं, जहां पर कैट स्टक हुई होती है वो कैट, तो वहां पे उसके जस्ट राइट में डैड जाते हैं। द कैट gave a yell, और जैसे ही डैड वहां जाते हैं, तो जो कैट होती है वो जोर से चिल्लाती है, आवाज करती है, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और एकदम एक तेज आवाज के साथ में वो ग्राउंड की तरफ स्प्रेंग कर जाती है, जंप कर जाती है, कूद जाती है। प्लीज दैट पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और जब कैट ग्राउंड पे आती है तो बहुत ही खुश होती है, एंड सेफ एंड साउंड, और वो अनहर्ट होती है, उसको कोई चोट नहीं लगी, बिल्कुल सुरक्षित वो ग्राउंड पे आ जाती है। मीन्स प्लान सी डैड का काम तो कर गया, बट आगे देखते हैं क्या होता है डैड के साथ। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिरिकिंग smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree, कि यहाँ पर अब डैड जैसे ही उस ट्री के वहां पर जाते हैं, तो इट्स स्माइलिंग, एक स्माइल होती है उनके फेस पे, एंड स्माइलिंग मीन्स यहाँ पर एक झूठी हंसी, नकली हंसी, या फिर अपनी ईगो वो हर्ट होने से बचाने के लिए कई बार हम हंसते हैं, तो वो चीज भी है। स्मग एज कैन बी, तो हो सकता है कि डैड सोच रहे कि अब मैं यहाँ फंस गया, क्योंकि पुअर डैड, जो बेचारे डैड हैं, वो स्टिल स्टक, वो अभी भी उस ट्री पे फंसे होते हैं, जब कैट वहां से फ्री हो जाती है, बट अब डैड वहां पर फंस जाते हैं। So students, I hope you all understand this point. Thanks for watching.